बच्चों 7th क्लास विज्ञान विषय में आपका पार्ट 3 जो है वो कल पूरा कर दिया था मैंने। और पार्ट 3 जो है वो क्या था आपका, रेशे से वस्त्र तक था। अभी पार्ट 4 पढ़ेंगे हम लोग ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा क्या चीज़ है ये देखेंगे आप। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशे से बनाए जाते हैं। जांतव रेशे का मतलब क्या होता है, जंतु से प्राप्त होने वाला रेशा। और ऊन जो है वो भेड़ से, बकरी से या फिर ऊँट से, याक से, इनसे प्राप्त होती है, इसीलिए ये भी क्या था, जांतव रेशा था। ठीक है, आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र जो है वो पादप रेशे से बनाए जाते हैं। बता दिया था मैंने आपको, कॉटन से बनाए जाते हैं। कॉटन जो है वो कपास के पौधे से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, पादप रेशा हो गया। हम काल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप ये जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों उपयुक्त हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी। तो देखो, गर्मी का अनुभव करते हो आप, कैसे पता लगता है आपको कि गर्मी है या ठंडक है, या कोई वस्तु छूने पर आपको कैसे पता चल जाता है कि ये गर्म है या ठंडी है। हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म और कितनी ठंडी है। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग टोटली हीट के बारे में या ऊष्मा के बारे में बातें करेंगे इस पाठ में, कि आपकी जो ऊष्मा है वो क्या है, किस तरह से वो वस्तुओं को ठंडा गर्म करती है, क्यों हमें वस्तु ठंडी या गर्म लगती है। तो देखो, एक्टिविटी 4.1 गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी होती है। सब जानते हैं ना, चाय गर्म है और बर्फ़ ठंडी है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। यानी सारणी 4.1 में आपको ये लिखना है कौन सी वस्तु गर्म है या ठंडी है। उसके आगे हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ वस्तुएं गर्म हैं। आप ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं को की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा गर्म है ना, या ठंडी है। प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, यानी छू कर लगाते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है, यानी हमारी जो स्किन है जिसके द्वारा हम लोग स्पर्श करते हैं त्वचा के द्वारा, तो उसके परिणाम जो है वो विश्वसनीय है क्या, सही बताती है क्या हमारी जो स्पर्श इंद्रिय है वो। आइए ज्ञात करें। तो उससे पहले सारणी देखेंगे बच्चों। देखो पीछे आइए आप, गर्म तथा ठंडे के लिए उन्होंने कहा था कि सारणी में आपको नाम लिखने हैं वस्तुओं के। तो सबसे पहला नाम जो आइसक्रीम का लिखा है, आगे कॉलम 2 में दिया गया है कि ठंडा यानी शीतल है या गुनगुना यानी गर्म है। तो टिक लगाया कहाँ पर, ठंडे पर, क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होती है। इसी तरह चाय के प्याले में रखी चम्मच, तो यहाँ पर लिखना आपको ठंडी होती है या गर्म होती है। आपको पता है गर्म होती है, इसीलिए यहाँ टिक करना है। फलों का रस ठंडा होता है, इसलिए यहाँ टिक करना है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी ठंडी होती है, क्योंकि गर्म होगी तो पकड़ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, टिक करना है। तो इस तरह से आप और भी बढ़ा सकते हो सारणी में चीज़ें और लिख सकते हो ठंडी है या गर्म। अब देखेंगे कोई वस्तु कितनी ठंडी है किसी की अपेक्षा या कितनी गर्म है, उसको क्रियाकलाप 4.1 करेंगे। 3 पात्रों में पानी के ताप का अनुभव करना। ABC 3 बीकर ले लीजिए, 3 बर्तन ले लीजिए। आप 3 पात्र यानी बर्तन लेने हैं आपको। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए, इन पर A, B और C नामांकित करना आप, ताकि पहचान रहे आपको। चित्र 4.1, मग A में ठंडा पानी, मग B में गर्म पानी लीजिए और कुछ ठंडा और कुछ हम गर्म पानी मिलाकर C में डालिए। यानी मग A में पूरा ठंडा लेना है, मग B में पूरा गर्म लेना है और C में गर्म और ठंडा मिलाकर लेना है। अब अपने बाएं या वाम हाथ को मग A में और दाहिने यानी दक्षिण हाथ को मग B में डालो। दोनों हाथ डाल देने। एक हाथ डालेंगे आप, जो आपका वाम यानी बायां हाथ है उसको मग A में और दाएं हाथ को मग B में। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक मगों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ मग C में डुबोइए। क्या करना है, पहले अलग अलग में डुबोए थे A और B में, अब दोनों को 2-3 मिनट बाद में क्या करना है, मग C में डुबोना है। चित्र 4.1 के अनुसार क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है क्या, ये देखना है बच्चों कि दोनों हाथों को
जो मग सी का पानी है वो एक जैसा ही अनुभव होगा क्या? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ न जल जाए, ये आपको सावधानी रखनी है। अब बीच में बूझो क्या कह रहा है, आओ देखें बूझो क्या कह रहा है। बूझो कहता है मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है। बूझो का बायां हाथ कहाँ से आया था बच्चों? बूझो का बायां हाथ मग ए से आया था, जिसमें पानी क्या था? क्या था? पानी ठंडा था, ठीक है। तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। और दायां हाथ कहाँ से आया था? मग बी से आया था, जिसमें पानी गर्म था। यानी बूझो का एक हाथ पानी गर्म से आया और एक हाथ पानी ठंडे से आया। और दोनों हाथों को जब गुनगुने पानी में डाला गया तो जो हाथ उसका गर्म पानी से आया था उसको तो वो पानी ठंडा लगा, और जो ठंडे पानी से आया था हाथ उसको वो पानी गर्म लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? बूझो कह रहा है, तो आओ देखो बूझो की उलझन सुलझाते हैं। बूझो की उलझन ये दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चों दो हाथ हैं, दोनों स्पर्श इंद्रिय हमारी, ठीक है, त्वचा है उनके ऊपर, लेकिन एक तो उसी पानी को ठंडा बता रहा है और एक उसको गर्म बता रहा है। तो यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम ये कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है, यानी टेम्परेचर कितना है उस वस्तु का, कितनी गर्म है, इससे पता चलेगा। तो ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टर जब बुखार नापता है, हमारे शरीर का ताप नापता है, तो जीभ के नीचे थर्मामीटर लगाता है ना, उसी थर्मामीटर की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। तो देखिए तापमापन, एक्टिविटी 4.2 तापमापन कैसे करेंगे। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा हो था तो टेम्परेचर यानी ताप को थर्मामीटर यानी तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं यानी नापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। समझ गए? ये डॉक्टरी थर्मामीटर की परिभाषा है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है कि हमें बुखार है या हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए, यानी मिल जाओ अपने फ्रेंड के साथ जिसके पास थर्मामीटर है। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। तो आओ देखें डॉक्टरी तापमापी कितना है। ये है देखो बच्चों थर्मामीटर, जिससे डॉक्टर हमारे टेम्परेचर नापता है। इधर देखो आप, इसमें एक स्केल है जिसके अंदर जो है वो ताप दिया गया है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली है। ये जो है वो लंबी बारीक समान व्यास की जो है वो कांच की नली है बेलनाकार। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, ये रहा, ठीक। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है, पारा यानी मरकरी भरी होती है ना। यहाँ पर जो है वो मरकरी भी लोडित है। अब इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारी की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है। देखो पतली चमकीली धारी दिखाई देती है यहाँ से, ठीक है। ये देखिए यहाँ से चमकीली धारी दिखाई देती है, पारा ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है। पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए, है ना, और रोशनी की तरफ करना है जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम या स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है ना। इसमें ताप को नापते हैं सेल्सियस में, सेल्सियस डिग्री में, जिसे डिग्री ऊपर ये जो बिंदु उसको डिग्री कहते हैं और नीचे ये सेल्सियस है, यानी सेल्सियस डिग्री द्वारा दर्शाते हैं। बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है। दो स्केल हैं इस तापमापी में, एक फ़ारेनहाइट में नापता है ताप को और दूसरा सेल्सियस में नापता है। भारत में यूजुअली सेल्सियस को ही काम में लिया जाता है, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट को डिग्री F से दर्शाया जाता है जिसका परिसर होता है 94 से 108 डिग्री। यानी ये जो तापमान है हमारा जैसे 37 डिग्री से स्टार्ट होता है, वैसे 37 डिग्री है हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है, वैसे यहाँ 94 से 108, यहाँ 94 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है बच्चों। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना, ये पहले यूज़ में लिया जाता था। डॉक्टरी तापमापी से हम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक के ताप को माप सकते हैं। जो डॉक्टरी तापमापी है वो
35 से 42 डिग्री तक नाप सकता है। तो इस प्रकार से सेल्सियस में तो कितना होता है हमारे शरीर का कुल तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में बताइए आपको पता कर रहे हैं कितना होता है, क्योंकि 94 से फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो शुरू होती है। और कल मुझे वापस बताना है इस प्रश्न का उत्तर कि फ़ारेनहाइट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है ना। उससे ऊपर आते ही हम लोग फीवर से पीड़ित हो जाते हैं या बुखार से ग्रसित हो जाते हैं। तो आपने देखा किस तरह से डॉक्टरी तापमापी से हमने ताप मापा, या डॉक्टर जैसे बुखार को नापता है। देखो बच्चों, आज के होमवर्क में आपको ये डॉक्टरी तापमापी का चित्र बनाना है और इसकी बनावट का वर्णन करना है। ये आता है आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है कि डॉक्टरी तापमापी का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।